दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए सबसे दुख की बात ये नहीं होती है कि वो गरीब है। वो भूख की तकलीफ को भी सह जाता है। उसे इस भी बात का मलाल नहीं होता कि वो किस घर में पैदा हुआ, वो कितना पढ़ पाया। मगर दुनिया में कोई इंसान ये नहीं सह सकता कि उसकी इज्जत तार तार कर दी जाए, हजारों लोगों के सामने उसकी आबरू लूट ली जाए, कोई उसकी आत्मा और उसके शरीर को शर्मसार कर दे। हालात चाहे जैसे भी हो, तकलीफ चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, मगर गरीब से गरीब आदमी कभी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकता है। मगर इसी समाज में जब दो औरतों को हजारों की भीड़ के सामने कपड़े उतार कर घुमाए जाते हैं, उनकी इज्जत लूटी जाती है और वो भीड़ के सामने हाथ जोड़कर खुद को छोड़ने की अपील करती हैं, तब भी कोई नहीं सुनता, तो इससे ज्यादा दुख और तकलीफ की बात और क्या हो सकती है। एक देश और समाज के नाते हमारे लिए इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। मणिपुर से आए हमारी बहनों के वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। हम 3 महीने से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, मगर देश की मीडिया और सरकार ने उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, उनके कानों को जूं ही नहीं रेंगी। मगर 19 जुलाई को जब ये वीडियो सामने आया तो उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे ही देश में हमारे ही लोगों के साथ ये सब हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पाए। आखिर कौन है इस वारदात का जिम्मेदार, कौन है इस बहसी हरकत के पीछे? आखिर क्यों सरकारें और पुलिस इतनी अपाहिज बनी रही कि अपनी ही बेटियों को नहीं बचा पाए, और देश का मीडिया इतना सोया कैसे हो सकता है? देश की मीडिया पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तो सारी कुंडली खंगाल डाली, मगर 4 मई को हुई इस खौफनाक घटना का पता उन्हें तब तक नहीं चलता जब तक कि इस वारदात का वीडियो सामने नहीं आ जाता। आज की वीडियो में हम मणिपुर की इस घटना पर बात करेंगे, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिंसा के पीछे आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों सरकारें इस हिंसा पर काबू नहीं कर पा रही हैं? दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस ताजा वीडियो पर आऊं, 3 महीने पहले फैली मणिपुर हिंसा पर बात करूं और हिंसा को रोक पाने में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निकम्मेपन का जिक्र करूं, मैं चाहूंगा कि आपको मणिपुर की प्रॉब्लम से जुड़ी कुछ बेसिक बातें बता दूं ताकि आप बेहतर तरीके से इस घटना को समझ पाएं। दरअसल बात यह है कि मणिपुर स्टेट में मुख्य तौर पर 3 मुख्य जातियां हैं। एक तरफ मैतेई है जो मुख्य रूप से हिंदू है, जिसकी राज्य में आबादी 55 से 60% है, जिन्हें आजादी के बाद अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। मैतेई हिंदू मुख्य रूप से मणिपुर के 10% मैदानी इलाके में रहते हैं। दूसरी तरफ कुकी और नागा जनजाति है। कुकी जनजाति ईसाई समाज से आती है। ये लोग राज्य की आबादी का 20% है, मगर मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों पर यही रहते हैं। मैतेई जात की शिकायत ये थी कि लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से हम लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि राज्य में सबसे ज्यादा आबादी हमारी ही है। इन लोगों की मांग थी कि इन्हें भी जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि हम लोग भी पहाड़ों पर जमीन खरीद सकें। इसी को लेकर मैतेई जनजाति संघ पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही थी, मगर कुकी और बाकी जनजातियों को ये बात कभी पसंद नहीं आई। 19 अप्रैल को जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वो 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्रालय की सिफारिश पेश करें। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को कहा गया। इसके बाद कुकी समाज की तरफ से इसका विरोध किया गया। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कुकी समाज का कहना था कि मैतेई समाज का पहले ही नौकरियों में दबदबा है। राज्य में 60 में से 40 विधायक भी मैतेई समाज से आते हैं। ऐसे में अगर उन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया तो ये लोग पहाड़ों पर जमीन खरीदना शुरू कर देंगे और कुकी समाज हाथ पर चला जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। इसी को लेकर 3 मई को एक रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई। कुकी लोगों ने मैतेई समाज के लोगों पर हमला किया, जिसके बाद मैतेई लोगों ने भी कुकी लोगों को निशाना बनाना शुरू किया। चर्चों में आग लगी। 2000 से अधिक कुकी लोगों के घरों को निशाना बनाया गया। वहीं कुकी इलाके में रहने वाले लोगों पर भी हमला हुआ। रात के अंधेरे में गर्भवती महिलाओं को घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। कई बच्चे पानी में बह गए। पिछले 3 महीने से फैली इस हिंसक में करीबन 150 लोग अपनी जान गंवा चुके। 7000 लोग गिरफ्तार भी किए गए। हिंसा की 6000 वारदातें हुई और 60,000 लोग राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। देखते देखते जाति की इस लड़ाई ने धार्मिक रूप ले लिया। हमला चर्चों और मंदिरों पर भी हुआ। देखते ही देखते दोनों जातियों में इतना गुस्सा भर गया कि कोई भी मैतेई कुकी इलाके में रहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और न ही कुकी मैतेई इलाके में जा पा रहे हैं।
कुकी और मैतेई दोनों का सरकार और पुलिस से भरोसा उठ गया है। उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। लोग सवाल कर रहे हैं कि स्टेट और सेंटर में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, फिर भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। देश भर का मीडिया उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। आखिर हर दिन लोगों को हिंसा में मरने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली जाती है, एक गलत बयान के लिए अदालत उनकी जिम्मेदारी तय करती है, तो मणिपुर में इस हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की जा रही है। क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री हालात नहीं संभाल पा रहे हैं तो राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया जाता। मगर इन 3 महीने में इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। बल्कि 19 जुलाई को एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। ये वीडियो 19 जुलाई को जरूर सामने आया, लेकिन ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस के पब्लिक रिपोर्ट में घटना से जुड़ी एफआईआर की डिटेल दी गई है। घटना का पूरा ब्यौरा सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एफआईआर में पीड़ित महिला ने बताया कि 800 से 1000 लोग ने कुकी लोगों के घरों पर हमला किया। इस भीड़ से बचने के लिए लोग अपने घरों से भाग रहे थे। तभी भीड़ में 2 महिला और एक युवक महिला अपने पिता और भाई के साथ जंगल की तरफ भाग गए। पुलिस जैसे तैसे उन्हें बचाने में कामयाब हो जाती है, मगर तभी भीड़ पुलिस पर हमला करके इन लोगों को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा ले जाती है। लड़की के पिता जब हमले का विरोध करते हैं तो उन्हें वहीं गोली मार दी जाती है। 3 महिलाओं के कपड़े उतारकर चलने को कहा जाता है। उनमें से 20 साल की एक लड़की के साथ गलत काम किया जाता है। उसका भाई जब विरोध करता है तो उसके भाई की भी हत्या कर दी जाती है। सच में ये सब सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है। मगर उससे भी शर्म की बात यह है कि ये घटना 4 मई की है और 2.5 महीने बाद इस मामले में पहली गिरफ्तारी तब हुई जब घटना का वीडियो सामने आया। मतलब जिस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, एक लड़की के साथ रेप किया गया, 3 महिलाओं को बिना कपड़े के घुमाया गया, उस मामले में 2 महीने बाद सिर्फ 1 गिरफ्तारी होती है। जी हाँ, सिर्फ 1, वो भी तब जब इस घटना का वीडियो वायरल होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मणिपुर में पुलिस प्रशासन कैसे काम करता है। इसके बावजूद मणिपुर के सीएम का रवैया देखिए। जब एक टीवी चैनल ने उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा तो वो कहने लगे आपके हाथ एक वीडियो लगा है तो आप इस बारे में पूछ रही हैं। ऐसे तो सैकड़ों मामले हैं। मतलब जैसे सैकड़ों मामला हुआ है तो ये शाबाशी की बात है। इतनी हिंसा के बावजूद राज्य के सीएम का अपने पद पर बना रहना और बीजेपी का उन्हें इस पद पर बनाए रखना लोगों की भावनाओं का सरासर अपमान है। जब गुजरात, कर्नाटक और उत्तराखंड राज्यों में बीजेपी रातों रात सीएम बदल देती है और कोई चूप भी नहीं करता, तो मणिपुर में आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि वो अब तक ये काम नहीं कर रहे हैं। बुरी चाहे जो भी रही हो, मगर बीरेंद्र सिंह का एक पल भी सीएम पद पर रहना पीड़ितों की भावनाओं का मजाक है। दोस्तों, भीड़ कितनी भी हिंसक क्यों ना हो, कितनी भी अराजक क्यों ना हो, लेकिन अगर सरकार चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस हिंसक भीड़ पर काबू ना पाया जा सके। कश्मीर में तो सुरक्षा एजेंसियां ही भीड़ के निशाने पर थी। हिंसक भीड़ के बीच छिपे आतंकियों का पता लगाना भी मुश्किल था। कौन किस कोने से हमला कर दे ये पता लगाना भी मुश्किल था। ऐसे माहौल के बावजूद अगर भारत सरकार कश्मीर से धारा 370 हटाती है, वहां हिंसा भी नहीं होने देती है और कश्मीर धीरे धीरे सामान्य हो जाता है, तो मणिपुर में हम वो काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो पुलिस और अर्धसैनिक बल कश्मीर जैसी जगह पर कामगार हो सकते हैं, वो मणिपुर में कैसे फेल हो गए। इससे साफ लगता है कि इस हिंसा को रोकने की शायद ईमानदार कोशिश नहीं की गई। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि हिंसक भीड़ पुलिस के कब्जे से लड़कियों को छुड़ाकर उसके साथ ज्यादती कर जाए, उसकी इज्जत तार तार कर दे, लोगों के कत्ल हो जाएं और पुलिस कुछ भी ना कर पाए। दोस्तों, आपका इस मणिपुर के हिंसक मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।